This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज का दिन बहुत अच्छा है। क्रिकेट में भी हम टॉस जीत गए और स्कोर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा, और हमारी मार्केट भी बहुत अच्छी चली। आज ज़बरदस्त मार्केट चली है जनाब, और सुबह से ही बिल्कुल पॉजिटिविटी 115 प्लस, फिर 268 प्लस, फिर 309 प्लस, और माशाल्लाह फाइनली 268 प्लस पे बंद हो गई मार्केट। 32,891, वी आर नॉट वेरी फार फ्रॉम 33 अगेन। KC 30 में 154 का इजाफा और 19,286, और शेयर्स में भी 129 का इजाफा, 22,528। 182 कंपनीज़ में काम हुआ है, सॉरी 182 मिलियन का काम हुआ, विच इज़ स्लाइटली लोअर दैन येस्टरडे, लेकिन चले फिर भी सही है। एडवांसिंग कंपनी 147, डिक्लाइनिंग 144, अनचेंज 25, 316 कंपनीज़ में काम हुआ है। NIB बैंक जिसकी खबर आ गई है कि शायद मर्जर हो रहा है उसका MCB से, उसकी वजह से उसमें बहुत तेज़ी है और बहुत एक्टिविटी है। कल 65 मिलियन का काम हुआ था, आज 45 मिलियन का काम हुआ, और इस तरह से वो वॉल्यूम लीडर है आज। कराची इलेक्ट्रिसिटी में 18 मिलियन का काम हुआ है। फौजी सीमेंट में 9.85 का काम हुआ, बैंक ऑफ पंजाब में 5.2, चिराज सीमेंट में 5.23। गेनर्स की बात की जाए तो सर्विसेज लिमिटेड में 29, पाक टोबैको में 22, इंडस मोटर में 20, मरी बेवरी में 18, एटलास में 18। लूजर्स की अगर बात की जाए, शीज़ान इंटरनेशनल में 20 कह सकते हैं, सीमेंट 18, सफ़ायर 16, जेडी शुगर 10, गंधारा 8। और आज की जो और ख़ास बात है वो ये है कि हमने देखा कि CNG की कीमत कम की गई है पंजाब में, विच इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ इस सेंस में कि अभी नाज़रीन यहाँ पे हमें लेना है एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक टू PSX हॉटलाइन। बहुत ही खुशी का दिन है माशाल्लाह। 202 रन का हदफ इम्पॉसिबल मुझे तो लगता है कि बंगाल टाइगर के लिए है। इंशाल्लाह हम जीतेंगे। आज मार्केट भी बढ़ी हुई, खेल भी अच्छा हो रहा है। इसी मौके पे एक हमने बहुत ही ज़बरदस्त पैट्रियोटिक पाकिस्तानी को दावत दी, और आप भी उनको से मिल के बहुत आपको खुशी होगी। हमारे साथ अमीर अली ख़ान साहब मौजूद हैं, जो कि को चेयरमैन है AMZ मैक कैपिटल लिमिटेड के, एक जाने पहचानी इंटरनेशनल फिगर जो काफ़ी सालों तक न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने काम किया। वन ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तानी यंग मैनेजर्स एंड इंटरप्रेटियर्स वहाँ के रहे। अब बहुत ज़बरदस्त नॉलेज रखते हैं अमेरिकन मार्केट के बारे में, दुनिया के बारे में और पाकिस्तान के बारे में। यहाँ आके भी उन्होंने बहुत पॉजिटिविटी फैलाई और लोगों को कहा कि पाकिस्तान को पॉजिटिव अंदाज में देखो, और इनकी जो बातें 3-4 साल से ये कह रहे हैं वो सब अल्लाह इनकी इज़्ज़त दे रहा है, सब सही हो रही है। और मेरे इनके ख्यालात बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए हमें लोग पार्टनर्स भी कहते हैं। खान साहब वेलकम। आज के खुशी के मौके पे आप आज सब में पहले मैं अपने वालिद को कंग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि उनका मूड आज इतना अच्छा होगा। ही इज़ अ बिग क्रिकेट फैन। सर, हम तो इनवाइट करेंगे कि वो आए और हमारे जो क्रिकेट के शोज़ हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उसमें आके कुछ कमेंट्री वगैरह दें। अगर नहीं आ सकते तो कम से कम फ़ोन पे ही अली खान नाम है, और एक्सपर्ट ओपिनियन दे दें। ये मतलब एब्सोल्यूट पेट्रियाटिक क्रिकेट पाकिस्तानी, दिस इज ए पैशन व्हिच वी ऑल शेयर। एंड मुझे ज़ीरो पता है, तो इसलिए हमारे घर में आपसे तो बेसबॉल के बारे में बात की जा सकती है, मुझे उसका भी नहीं पता। अच्छा सर, आप काफ़ी अमेरिका में आप काफ़ी साल रहे, और आपको काफ़ी वहाँ के सारे सिस्टम्स का भी पता है। कैसे आजकल बड़ा जिक्र आ रहा है वॉल स्ट्रीट का, और वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े पेमेंट का। मिसाल के तौर पर क्लिंटन से कहा जा रहा है कि आप मॉर्गन स्टैनली बारे में क्या तकरीरें करती थी जिसके बेसिस पे आपको $2,20,000 मिलते थे। ये कुछ नहीं, ये पूछ रहा है अपना IRS बेनी, नहीं बेनी कहता है
कि वो जो 4-5 तकरीरें, उसका इम्प्लाई ये कर रहा है कि अंदर कुछ और बोलती हो, बाहर कुछ और बोलती हो। She was trying to be tough on the face of it. जी, तो ये बताइए कि ये इलेक्शन में इस दफ़ा कुछ काफ़ी, आपने काफ़ी इलेक्शन देखे होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये ज़रा डिफरेंट है क्या? नहीं, डिफरेंट कुछ नहीं है। देखिए, वहाँ पर सारी कैंपेन्स जो होती हैं पब्लिक फंडिंग से चलती हैं। पिछले प्रेसिडेंशियल कैंपेन में $970 मिलियन ओबामा ने खर्च किए थे, और वो 970 मिलियन का हर पेनी जो थी वो पब्लिक फंडिंग से आई थी। एक पब्लिक फंडिंग रेगुलर होती है, एक होती है पैक, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जिसमें आप $100 मिलियन भी दे सकते हैं, $200 मिलियन भी दे सकते हैं। जो $200 मिलियन दे रहा है या $100 मिलियन, जैसे शेल्डन ने, वो सैंड्स कैसीनो का जो मालिक है, उसने न्यूट गिंगरिच को दिए थे, $100 मिलियन दे रहा है तो कुछ ना कुछ उसकी पॉलिसी टिल्ट करवाएगा, ठीक है ना। वहाँ पे पॉलिसी लॉबिंग के थ्रू टिल्ट होती है। अब जो मार्केट का क्या ताल्लुक होता है, इसका मार्केट का बहुत बड़ा ताल्लुक होता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फंडिंग is always raised through investment bankers for political campaigns. ट्रेजरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं, सेक्रेटरी ट्रेजरी के, वो भी पॉल हैंक्स था, दूसरे थे, चेस के थे, सारे चेस के थे, सिटी के थे, गोल्डमैन सैक्स का एक सीईओ था। तो ये वहाँ पर फाइनेंशियल पॉलिसी के ऊपर लॉबिंग होती है। हमारे यहाँ उसको आप करप्ट कहेंगे, वहाँ पे आप लॉबिंग कहेंगे। यू नो, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ democracy. तो वॉल स्ट्रीट इज वेरी अफ्रेड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा जी, वेरी अफ्रेड। बट सैंडर्स लुक इवन मोर डेंजरस। देखिए, ट्रंप का ये है कि सबको पता है कि दिस इज एन एक्ट, ओके, ही इज प्लेइंग टू द कैमरास एंड ही इज प्लेइंग टू द क्राउड्स। मगर परसेप्शन जो बनता जा रहा है, कुछ 600 कंपनीज तो अमेरिका में इंटरनेशनली लिस्टेड है, ओके, बड़ी बड़ी कंपनीज लिस्टेड है। उसके बाद हमारा जो, उनका जो डेट है अमेरिका का, हमारे हाथों में है, मतलब दुनिया के हाथों में है। यू नो, $18 ट्रिलियन में से मेरे ख्याल में कोई 10 या 11 ट्रिलियन तो इंटरनेशनल लोगों के पास है। ये जो ये चीज़ें कर रहा है, ये कि जॉब्स वापस ले आऊँगा, ये ले आऊँगा, लोगों को निकाल दूंगा, ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है जितनी फाइनेंशियल एड हॉक पॉलिसीज़ ये बना सकता है। अच्छा जी, जो एडहॉक पॉलिसीज बना सकता है, या एडहॉक पॉलिसीज ना भी बनाए तो लोग अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू हो जाएंगे। देखिए ना, अरबों का पैसा है, यूरोपियंस का पैसा है, जापानीज का है, चाइनीज का तो बेइंतहा है। आप हेट की बिना पर एक कैंपेन तो चला सकते हैं, मगर मुल्क नहीं चला सकते। मुल्क हेट की बिना पे कहीं नहीं चल सकता। रोजाना चाइना को गालियां दे रहा है कि 500 बिलियन का नुकसान हो गया हमारा। नुकसान हो गया तो भाई, यू टाइटन अप योर मॉनेटरी पॉलिसी, यू कम अप विद फिस्कल रिफॉर्म्स, यू लोअर योर टैक्सेस, you lower the price of your goods, you lower the price of your goods, you lower your currency rate. देखिए, एक तरफ तो लेजे फेयर कि हैंड्स फ्री इकोनॉमी, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं मैं ये कर दूंगा। अच्छा, लेजे फेयर किया, उसमें आप पिट गए तो फिर then economy, you have to fix your economy. Your efficiency quotient has to be better. अगर आप लेजे फेयर में पिट रहे हैं। जर्मन चालाक थे, जापानीज चालाक थे, since 45 जब से ये ब्रिटेन सिस्टम बना, उन्होंने अपनी करेंसी इतनी लो रखी, और आप बेवकूफ़ थे कि आपने अपनी करेंसी को इतना महंगा रखा, और बाई टिल 85 जाके आपने फिर अपनी करेंसी को आधी की। आप तो ये आपकी गलती है। आप जापान को तो नहीं आप 30 से देख लीजिए हिस्ट्री, अमेरिका's expenses have always increased, okay, their investments have decreased, and most of their expenses are foreign policy expenses, okay, unmarked $1 ट्रिलियन के तो अनमार्क्ड खर्चे हुए हैं अभी तक। $1 ट्रिलियन के 1931 से लेके अभी तक, FDR का 1933 में जो रूल अनमार्क्ड है, वो CIA को 600 मिलियन दे दिए हर साल, इसको मिसाल के तौर पे उसको 800 मिलियन दे दिए। ये जब तक अपने खर्चे नहीं कम करेंगे, ये इनकी डेट सीलिंग 3 साल पहले $15 बिलियन पे आके रुक गई थी, अब 19 बिलियन के ट्रिलियन 19 ट्रिलियन के करीब पहुंच गई है। जब तक आप $6 ट्रिलियन तो अभी आप मुझे बता रहे थे शो से पहले कि जंग का खर्चा, ये सिर्फ इराक वॉर का खर्चा है, ये टोटल आप खर्चे जंग के किए जाएंगे और ये समझते रहेंगे वेपन्स बेच के उसको रिकवर करते रहेंगे या गवर्नमेंट टॉपल करते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। अब ये दुनिया इकोनॉमिक वॉर्स पर चले गई है।
ये देखिए ना, अब ये ऑयल का हम नहीं देख रहे, वो रशिया सऊदी अरेबिया से बात कर, सीरिया से एग्री हो गए पुतिन साहब कि मैं अपनी फोर्सेस विड्रॉ कर लेता हूं। ये इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से रशिया सीरिया में लड़ रहा था, इसी दौरान सऊदी अरेबिया से बात कर रहा था। कोई 3 महीने पहले के 2 महीने पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि दुनिया में पैसे से ज्यादा गवर्नमेंट्स कुछ नहीं पूछती, तो ये बहुत ही जल्द सब एक टेबल पे आ जाएंगे। तो उसके महीने के बाद इन्होंने अनाउंस कर शुरू हो गई। ये इसलिए कि देखिए हर गवर्नमेंट को अपने लोगों को जवाबदेह होती है, वो चाहे उससे नफरत कर रही हो, मगर जब मुल्क इकोनॉमिकली ख़राब होता जाएगा तो लोगों में इंतशार फैलेगा, डिसरप्शन होगी सोसाइटी में, जो सारी सब्सिडीज जैसे सऊदी अरब देता था वो वापस लेना शुरू हो गए, तो उससे प्रॉब्लम आएंगी। तो रशिया सीरिया से विड्रॉ कर रहा है, मिलिट्री पॉलिसी इज बीइंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स कंडीशन, कि इतने पैसे ही नहीं रहे कि उनसे हम लड़ सके या उनके बिहाफ पे लड़ सके। तो दिस वर्ल्ड इज गोइंग, आई बिलीव, एब्सोल्युटली टुवर्ड्स इकोनॉमिक वॉर्स। ये जो जंगें होंगी ना, अब मसल के पावर पे नहीं होंगी कि आपके पास कितने F-16s हैं या मेरे पास कितनी नेवल फ्लीट है, ये होगी उसको कितना मैं अपनी करेंसी को डिवैल्यू करके इंपोर्ट्स करवा लूं, या आपकी करेंसी को कैसे मैनिपुलेट किया जाएगा। तो आई थिंक इकोनॉमिक वॉर्स जो होंगी, कमोडिटीज़, मिनरल्स, फिस्कल पॉलिसीज़, तो ये इसीलिए फेडरल रिजर्व भी अमेरिका का अभी तक कंफ्यूज्ड है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इतना स्टिमुलस करते रहे, वो भी कंफ्यूज है। जापान में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चला गया। किस लिए कंफ्यूज हैं दुनिया के सेंट्रल बैंक एंड मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स? इसलिए कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में 40-40 साल के कभी इकोनॉमिक वॉर नहीं देखी, इस तरह की जैसे भी हो रही कहीं कभी नहीं देखी, इकोनॉमिक वॉर नहीं देखी। इस पे आपको देखिए, जो AB साहब आए 2012 में जीत के, आते उन्होंने कहा कि जी मुझे करेंसी को गिराना है जी। 76 पे आ गया था येन, और गिराते गिराते 125 तक भी लेके गए, और वही 2 बिलियन डेली छाप रहे हैं। तो यानी ही डिक्लेयर्ड ए वॉर अगेंस्ट US इन दैट सेंस। एग्जैक्टली, देखिए ना, इसीलिए ये कभी ड्रागी जो है चेयरमैन ECB का, कभी कहता है इंटरेस्ट रेट इतने ही रहेंगे, कभी बढ़ाता है, अगले मॉनेटरी पॉलिसी में कम कर देता है, कभी कहता है QE बंद कर दूंगा, फिर QE शुरू कर देता है। इसलिए कि देयर ऑल द वर्ल्ड इज इन अ कंफ्यूज्ड स्टेट। एक्चुअली देयर इज नो प्रेसिडेंस गोइंग बैक 100 years। टेक्स्ट बुक नहीं है जो एक्सप्लेन कर सके। 100 साल तक नहीं, 100 साल नहीं है। देखिए 1933 से पहले तो अमेरिका में ये पूरी तबाही आ चुकी थी ना, डिप्रेशन आ चुका था ये, तो उस वक्त भी इकोनॉमिक वॉर नहीं हो रही थी। इकोनॉमिक वॉर अभी तक दुनिया में हुई नहीं, पहली दफ़ा शुरू हुई है। तो इसको एडजस्ट करने में तकरीबन 10 साल लगेंगे मेरी नज़र में, दुनिया को आदत करने की कि हम अब एक दूसरे के आदमी नहीं मारेंगे, इकोनॉमीज को किल करेंगे। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का जो कंप्लेन है, या ये भी कहता है सैंडर्स भी, कि यार ये चाइना वगैरह ने तो हमें पीट दिया बिल्कुल बुरी तरह से। तो क्यों पीटे? एक सेकंड, वो नाक की सीध में लगकर। हाँ साहब, यहाँ पे जरा सा एक ब्रेक लेना है। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू PSX हॉटलाइन। हमारे साथ अली खान साहब मौजूद हैं। अभी ये क्योंकि अमेरिका में बहुत दिनों रहे, ही हैज़ डीप नॉलेज ऑफ हाउ थिंग्स वर्क वहाँ पे पॉलिटिकली। तो ये बता रहे हैं कि वहाँ लॉबिंग जो होती है बहुत ज़बरदस्त होती है, मिलियन डॉलर्स। ख़ासतौर से जो वॉल स्ट्रीट का जिक्र आ रहा है, ख़ुद भी ये इसके पार्ट रहे हैं। तो बता रहे हैं जब वो कोई 100 मिलियन देता है किसी पार्टी पर, तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा इसका उठाता है। सर, इसी की तो अभी जंग है कि हम ये देख रहे हैं कि एक कैंडिडेट आया है सैंडर्स, वो हमेशा इंडिपेंडेंट जीतता रहा है वर्मोंट से, नन ऑफ द पार्टीज। एंड व्हाट ही हैज़ डन, ही हैज़ जस्ट क्रिएटेड अ वेबसाइट एंड हैव पुट अ अकाउंट नंबर, एंड पीपल आर पेइंग 10, 20, 15 हाँ, देखिए मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल। $20 डॉलर भी देते हैं लोग, $20 भी देते हैं। और फरवरी की उसकी कलेक्शन 40 बिलियन है, 40 मिलियन होगी, 40 बिलियन है सॉरी। तो which is very substantial and still money is coming and the young people are supporting him very strongly। एक डिफरेंस आया इस दफ़ा कि वो जो पैक वाला पैसे के खिलाफ एक कॉमन लोगों का पैसा थ्रू द इंटरनेट
एंड ऑल दिस गाय डज इज राइट्स टू ट्वीट्स एवरी मॉर्निंग, जिसमें ऐसी ऐसी वो बातें कहता है कि हिला देता है लोगों को। तो ये एक डिफरेंट सा कैंपेन मुझे लग रहा है। देखिए ये कैंपेन नहीं, अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया की हेल्प ली जा रही है पैसा रेस करने में। पहले एक कैंडिडेट को जाकर डिनर्स अरेंज करने पड़ते थे, स्पीचेस करनी पड़ती थी, जो अब भी करते हैं वो, मगर कभी क्राउड फंडिंग पॉलिटिकल कैंपेन के लिए नहीं हुआ करती थी, कोई दूसरा जरिया ही नहीं था। अब ट्विटर पे लोगों से इंगेज हो जाते हैं, अकाउंट ट्विटर पे दे देते हैं, एंड इट्स ऑल लीगल, यू नो। अच्छी चीज़ है कि इससे एक चीज़ अच्छी होती है कि कैंडिडेट जिन लोगों ने पैसा दिया है उसको उससे बंध जाते हैं। हाँ, उससे वो एक तरह का वोट हो गया ना, वोट हो गया वो पैसे। वो यही कह रहा है कि जनवरी का उसने कहा कि मुझे इतना पैसा मिला, 3.5 मिलियन लोगों ने दिया जी, और एवरेज वाज $23। अगर ये ट्रम्प जीतता है, अगर ये जीतता है, मेरे ख्याल में जीतेगा नहीं, आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स जो रिपब्लिकन वोट करते रहे हैं वो हिलरी क्लिंटन को दे देंगे। मगर अगर ये जीतता है तो आई ऑनेस्टली थिंक नवंबर वुड बी अ डिजास्टर फॉर वॉल स्ट्रीट। अच्छा, हाँ, आई थिंक जब वॉल स्ट्रीट के लिए डिजास्टर होगा तो दुनिया के लिए होगा, पूरी दुनिया के लिए होगा, हिला देगा। देखिए हाँ, कैश आउटफ्लो होना शुरू हो जाएगा अमेरिका से। कैश आउटफ्लो उतना ना भी हो अगर, तो इनफ्लो आई थिंक विल कट डाउन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज विल बी कट डाउन। Clearly talking about protectionism now. Clearly talking about KKK. Financial KKK. Financial KKK. तो मेरे ख्याल में I don't think the inner forces will let him win. I don't think that. Yeah, he may be nominated as a Republican candidate, but he will lose. But I think, and the only reason is because the world knows कि देखिए ये तो हर एक के खिलाफ है, जापानीज के खिलाफ है, चाइनीज के खिलाफ है, मुसलमान के खिलाफ है, मैक्सिकन्स में मैक्सिको में दीवार बनवा दूंगा, and he himself is a Danish, he's a European, Norwegian country, उसका दादा आया था, इतना भी नहीं कि 450 साल से सिर्फ दादा आया था, वालिद वाज इमिग्रेंट, इसका वालिद अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था। अच्छा, हाँ, तो ये देखिए ये बिगेटरी के ऊपर ये कैंपेन चला रहे हैं, बट इसका लिंक हमारे आपके लिहाज से जो फाइनेंशियल वर्ल्ड पे पड़ता है, इट विल नॉट बी अ गुड इफेक्ट। सो ये तो मेरी नाकिस राय है, वहाँ तो एक्सपर्ट बैठे हैं, CIA बैठी है, NSA बैठी है, वो इसको जीतने नहीं देंगे, क्योंकि वैसे ही डेट सीलिंग अमेरिका की $19 ट्रिलियन हो चुकी है, डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स हैं, स्लोइंग डाउन इकोनॉमी है, उसमें ये आ गया तो अमेरिका का फाइनेंशियल डिक्लाइन शुरू होगा और दूसरों का फायदा होगा। चंद लोग देखिए ना, क्या रिएक्शन तो होगा ना, लोग कहेंगे हम डॉलर में ट्रेड नहीं करते, ईरान ने अनाउंस कर दिया ऑयल है हमसे खरीदना है, हम यूरो में ट्रेड करेंगे। बहुत बड़ा अभी आपसे बहुत कुछ सीखना था, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहीं ख़त्म हुआ, इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफ़िज़।